नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे राइलिंग जीन्स रेडिएशन लॉ। एग्जैक्टली राइलिंग जीन्स रेडिएशन क्या है कि राइलिंग और जीन्स ने दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर के ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रा को सॉल्व करने के लिए अपना थ्योरी पेश किया और इसको एक्सप्लेन करने के लिए विंग ने भी अपना एक थ्योरी पेश किया था, जिस लॉ को हम विंग डिस्प्लेसमेंट लॉ कहते हैं। उसका लेक्चर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसी के क्रम में इन्होंने अपने प्रयास किए और इन्होंने अपने प्रयास किस प्रकार किए, उन्होंने ये कहा कि जो आपका ब्लैक बॉडी है वो ब्लैक बॉडी जो है उसको अपन एक क्यूब मान सकते हैं। क्यूब का मतलब वो एक घनाभ जैसा है। अगर वो एक घनाभ जैसा है अगर तो क्या होगा, जिस प्रकार ब्लैक बॉडी के अंदर कोई भी रेडिएशन उसकी दीवार से टकरा के या रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, ठीक इसी प्रकार इस ट्यूब के अंदर भी क्या होगा, पार्टिकल या जो वेव होगा वो उसकी वाल से टकराएगी और उसकी वाल से जब वो टकराएगी तो वो किस प्रकार की तरंग बनेगी, वो एक स्टैंडिंग वेव की तरह बिहेव करेगी। और स्टैंडिंग वेव की तरह अगर वो बिहेव करेगी तो स्टैंडिंग वेव की शर्त क्या होती है कि स्टैंडिंग वेव के जो नोड पॉइंट जो होते हैं वो एग्जैक्टली उस ट्यूब की जो वॉल होगी, जो दीवार होगी, वहां पर ही बनेंगे। एग्जैक्टली इसको समझने के लिए आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम में देखो कि जो आपकी दोनों ये जो दीवारें बनी हुई है, इस वॉल बनी हुई है, इसकी लंबाई ये है, ये एग्जैक्टली क्यूब की लंबाई को इंडिकेट करती है। जो आपका घनाभ है उसकी जो लंबाई है कि उसकी तीनों सेम होती है तो उसकी लंबाई को इंडिकेट करती है, वो क्या होती है आपकी एग्जैक्टली ए होती है। तो देखो पहले ऊर्जा स्तर में देखो वहां पर जो आपकी तरंग आधी बनी हुई है, ठीक है, यानी कि लैम्बडा इक्वल टू 2a आपको दिख रहा होगा। उसके लिए जो वेव नंबर, जो आपका तरंग नंबर होगा वो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, वहां पर हो जाएगा 2 पाई अपॉन लैम्बडा। और लैम्बडा यहाँ पे किसके बराबर है, 2a के बराबर है। तो देखो वहां पर वैल्यू को पुट करने पर आपको जो k की वैल्यू मिलेगी वो एग्जैक्टली क्या मिलेगी, आपको 1 डॉट पाई अपॉन a मिलेगा एग्जैक्टली। सिमिलरली आप उसके ऊपर और लेवल में आप दूसरी वेव को देखिए, वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर एक पूरी वेव बन रही है जहां पर लैम्बडा इज इक्वल टू a हो जाएगा, यानी कि वो लैम्बडा जो तरंगदैर्घ्य बना है वो एग्जैक्टली उतना ही बना है जितना क्यूब की आपकी क्या है, आपकी लंबाई है। और एग्जैक्टली वहां अगर आप k की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे, 2 पाई अपॉन लैम्बडा करोगे तो वहां पे क्या आएगा, 2 इनटू आपका पाई अपॉन a आएगा। सिमिलरली आप ऊपर वाली तीसरी तरंग के लिए देखो आप वहां पर, तो एक्चुअली आपको क्या मिलेगा, k की वैल्यू मिलेगी आपको 3 डॉट पाई अपॉन a मिलेगा। यानी कि हम डिफरेंट वेव के लिए हम डिफरेंट वेव नंबर लिखते हैं, यानी तरंग संख्या लिखते हैं हम। तो एक्चुअली हम उसमें क्या नोटिस कर रहे हैं, उसको नोटिस कर रहे हैं कि जो हमारी तरंग संख्या जो बन रही है वो ठीक किस प्रकार बन रही है, वो ठीक इस प्रकार बन रही है k इक्वल टू आपका n और आपका पाई अपॉन a। और एग्जैक्टली यहाँ पर n जो क्या है वो एग्जैक्टली 1 2 3 4 जो भी आप नंबर लेना चाहो, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली यहाँ पर एक कंडीशन और लगती है कि जो हमारा क्यूब होता है वो एग्जैक्टली 3 डायमेंशनल होता है, ठीक है। तो यानी कि इस क्यूब के अंदर कोई भी तरंग या कोई भी पार्टिकल जो होगा वो फ्री होगा तीनों डायरेक्शन में जाने के लिए। तो मान लिया x डायरेक्शन में जाने के लिए जो तरंग जो नंबर होगा वो एग्जैक्टली क्या होगा, kx होगा। मान लिया वो तरंग नंबर क्या होगा, x kx होगा। तो एग्जैक्टली x डायरेक्शन में जाने वाले पार्टिकल या जो तरंग होंगे उनकी संख्या क्या हो जाएगी, आपकी n आपकी x हो जाएगी, एग्जैक्टली x हो जाएगी। और यही कंडीशन अगर मैं ky के लिए लगाऊंगा तो क्या होगा, ky तरंग संख्या की वेव नंबर इन डायरेक्शन ऑफ y, और वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल आर मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ y एंड पाई डॉट आपका एग्जैक्टली a। और a आपका क्या है यहाँ पे, क्यूब की लंबाई, उसकी लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर होती है। सिमिलरली आप क्या लिख सकते हो, आप k z लिख सकते हो, आप वो होगी n z और आपका पाई अपॉन a एग्जैक्ट हो गया आपका। अब देखो यहाँ पर एक वेव नंबर को हम ठीक किस प्रकार लिख सकते हैं, एक जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है आपका kx स्क्वायर प्लस आपका ky स्क्वायर प्लस आपका kz स्क्वायर। एग्जैक्टली सिमिलर हम इस प्रकार लिखते हैं एग्जैक्टली हम। और देखो ये किसको इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि 3 डायमेंशन में वेव नंबर को किस प्रकार लिखा जाए। एग्जैक्टली यही सारी वैल्यू अगर मैं यहां से पुट करूं अगर, तो मेरी पहली वैल्यू क्या होगी, वो एग्जैक्टली होगी n x आपका स्क्वायर आपका पाई स्क्वायर अपॉन आपका a स्क्वायर एग्जैक्टली होगा, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका n y स्क्वायर आपका पाई स्क्वायर अपॉन आपका a स्क्वायर, और लास्ट आपका क्या हो जाएगा n z स्क्वायर आपका पाई स्क्वायर और आपका a स्क्वायर।
एग्जैक्टली ठीक इस प्रकार में अपना वेव नंबर वहां पे लिख सकता हूं। इसको फर्दर सोल्व अगर करूं मैं तो क्या होगा आपका k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो पाई स्क्वायर इसका सब में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका पाई स्क्वायर आपका a स्क्वायर, ये एग्जैक्टली कॉमन आ गया और यहां से क्या बचेगा n x स्क्वायर आपका n x स्क्वायर प्लस आपका n y स्क्वायर प्लस आपका n z स्क्वायर, और ये एग्जैक्टली किसके बराबर होगा, ये एग्जैक्टली पाई स्क्वायर अपॉन आपका a स्क्वायर और एग्जैक्टली आपके n स्क्वायर एग्जैक्ट हो गया। n के n स्क्वायर वहां पे क्या इंडिकेट करता है, वो तीनों नंबर का कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब देखो यहां से आप n स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो, n स्क्वायर एग्जैक्टली क्या बनेगा आपका k स्क्वायर आपका a स्क्वायर और आपका पाई स्क्वायर, क्लियर हुआ। और यहां से सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, सिमिलर जो n की वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी, वो होगी आपकी k अपॉन k a और अपॉन आपका पाई, ये एग्जैक्ट वैल्यू होगी। अब देखो यहां पर एक चीज और देखो, आप यहां k किसको इंडिकेट कर रहा था, k एग्जैक्टली इंडिकेट कर रहा था आपका 2 पाई अपॉन आपका लैम्बडा, क्लियर हुआ वेव नंबर। और देखो लैम्बडा जो है उसका एक रिलेशन हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी और लैम्बडा का जो मल्टीपल होता है वो आपके एग्जैक्टली c के बराबर होता है। यहां से जो लैम्बडा की वैल्यू आएगी वो एग्जैक्टली क्या आएगी, लैम्बडा इक्वल टू आपका आएगा c अपॉन आपका फ्रीक्वेंसी। ये इस वैल्यू को हम अगर यहां पुट करते हैं अगर, तो जो हमें n की जो वैल्यू मिलेगी वो एग्जैक्टली क्या मिलेगी हमें, मैं यहां लिख दूं, ठीक है, हमें n की वैल्यू मिलेगी, वो मिलेगी k की जगह मैं लिख सकता हूं आपका 2 पाई अपॉन लैम्बडा, ठीक है, यानी कि k की जगह मैं लिख सकता हूं 2 पाई और लैम्बडा, ठीक है, यहां से मैं लिख देता हूं लैम्बडा और डॉट a आपका और आपका पाई, ठीक है। और यहाँ लैम्बडा की जो वैल्यू है वो मैं यहां से लिखूंगा और पाई से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि ओरिजिनल द फाइनल वैल्यू मेरी जो n की आएगी वो क्या आएगी आपकी, वो आएगी 2a और आपका जो है वो पाई कैंसिल, लैम्बडा क्या आएगा आपका c और आपका फ्रीक्वेंसी भी। ये एग्जैक्टली जो रिलेशन शो करता है वो शो क्या करता है, ये एग्जैक्टली क्या है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल और फ्रीक्वेंसी में एक रिलेशन शो करता है। और एग्जैक्टली इसका फिजिकल मीनिंग क्या होगा, देखो ये तो मैथमेटिकली हुआ हमारा कि हमने यहाँ पर क्या किया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक क्यूब मान लिया और उस ब्लैक बॉडी रेडिएशन में जिस प्रकार पार्टिकल रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ठीक उसी प्रकार हमने माना क्यूब के अंदर की वो स्टैंडिंग वेव की फॉर्म में वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और वहां पर हमने n निकाला है, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल निकाला जो कि इस फ्रीक्वेंसी रेंज के हैं जो उसके अंदर वो कर रहे हैं। अब एग्जैक्टली सबसे मेन जो समझने वाली चीज है एग्जैक्टली क्या है कि देखो यहां पर हम अगर ये अंडरस्टैंड करें कि अगर हमारे पास 2 डायमेंशनल बॉल है, मान लीजिए ये अपना 2 डायमेंशनल स्पेस है, इस स्पेस को हम हमेशा किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो पहला कोऑर्डिनेट होता है ये हमेशा हमारा पॉजिटिव कोऑर्डिनेट होता है, क्लियर हुआ। और ये जो हमारा कोऑर्डिनेट होता है हमेशा माइनस वाला कोऑर्डिनेट होता है, ये कोऑर्डिनेट हमारा क्या होता है हमेशा माइनस एंड प्लस का कोऑर्डिनेट होता है आपका, ठीक है, और प्लस का कोऑर्डिनेट, और ये कोऑर्डिनेट क्या होता है आपका हमेशा प्लस और आपका माइनस का कोऑर्डिनेट होता है, क्लियर हुआ। तो यानी कि 2 डायमेंशनल में हमारे पास में क्या होता है, 4 कॉलम बनते हैं, कितने बनते हैं 4 कॉलम बनते हैं, जिसमें से एक कॉलम आपका क्या होता है हमेशा धनात्मक कॉलम होता है, क्लियर हुआ। सिमिलरली आप इसको अगर 3 डायमेंशन में एज्यूम करो अगर, ठीक है, तो एग्जैक्टली कितने कॉलम बनेंगे, 8 कॉलम बनेंगे। एग्जैक्टली इसको समझने के लिए आप इंडिकेट करो, देखो मान लिया आपने कोई भी एक क्यूब लिया और देखो 3 एक्सिस क्या होगी, देखो पहली एक्सिस आपकी ये ऊपर वाली होगी, ठीक है, सेकंड एक्सिस क्या होगी आपकी, सेकंड एक्सिस आपकी एग्जैक्टली ये होगी आपकी, ठीक है, और थर्ड एक्सिस क्या होगी आपकी एग्जैक्टली ये वाली होगी। 3 एक्सिस हो गई, ये वाली एक्सिस हो गई, ये वाली एक्सिस हो गई और ये वाली एक्सिस हो गई, क्लियर है। देखो इस क्यूब को इस एक्सिस में आप अगर काटोगे अगर तो आपको 8 पार्ट मिलेंगे, क्लियर है। आप देखो एक बार फर्स्ट देखो मैंने क्यूब को क्या किया, फर्स्टली मैंने क्यूब को इस प्रकार काटा, ठीक है, तो देखो आपको 2 क्यूब आपके अलग हो गए, ठीक है, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने क्यूब को इस प्रकार काटा, इस एक्सिस से काटा, तो क्या हुआ क्यूब की 4 पार्ट हुए और लास्ट रिमेनिंग मेरा क्या बच गया, ये वाला एक्सिस बच गया, ठीक है। इस एक्सिस से मैं काटूंगा तो क्या क्यूब के 8 पार्ट हो जाएंगे, क्लियर हुआ। और इस 8 ठीक इस प्रकार जब इसके 4 पार्ट हुए उसमें से एक पार्ट क्या था पॉजिटिव था, यानी कि धनात्मक वाला कितना पार्ट था 1/4, 1/4 पार्ट तो आपका क्या था आपका प्लस वैल्यू वाला पार्ट था, क्लियर हुआ आपका। तो ठीक 3 डायमेंशन में जो आपका 1/8वां भाग होगा ना वही एग्जैक्टली क्या होगा केवल पॉजिटिव वाला होगा, बाकी सारे क्या होगा नेगेटिव पार्ट उसके अंदर एडेड होंगे, ठीक इसी प्रकार, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल फॉर द फ्रीक्वेंसी के लिए अगर मैं एक रेंज लगाता हूँ,
मतलब एक लिमिट लगाता हूं अगर मैं, तो लिमिट क्या रहेगी, वो लिमिट रहेगी फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 0 टू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू आपका इनफाइनाइट, ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यू। क्लियर हुआ? इनकी मैं एग्जैक्टली पॉजिटिव वैल्यू की एग्जैक्टली मैं यहां पर ये लगाऊंगा। सिमिलरली एक कॉन्सेप्ट ये भी देखो आप कि ये जो n वो किसको इंडिकेट कर रहा है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज को, और इस n का जो रियल मीनिंग है वो एग्जैक्टली क्या है, वो एग्जैक्टली है कि क्यूबिक के एक क्यूब के अंदर जो वेव आपकी बार-बार टकरा रही है वो किसको इंडिकेट करती है, वो वाइब्रेशन मोड, नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड को इंडिकेट करती है। तो एग्जैक्टली ये आपका n किसको इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड को करता है इंडिकेट, वो भी इस फ्रीक्वेंसी के लिए। ठीक है, तो सिमिलरली अगर इस नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड को आप अगर एग्जैक्टली 3 डायमेंशन देखो आप अगर इस n को अगर, तो मान लिया कोई भी आपका क्यूब है या कोई भी एक कमरा है आपका, उस कमरे में आप कोई भी पॉइंट लेते हो आप अगर, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको तीनों कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होती है। ठीक है, x कोऑर्डिनेट की, y कोऑर्डिनेट की और z कोऑर्डिनेट की, और एग्जैक्टली वहां पे नंबर ऑफ मोड्स आपको निकालने हैं अगर 3 डायमेंशन में अगर, तो एग्जैक्टली क्या, मान लिया ये हमारा जो है वो एग्जैक्टली 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट है और कोई भी आपका n एग्जैक्टली यहां पर है। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली आपका n हुआ, नंबर ऑफ मोड हुआ। तो यानी कि 3 डायमेंशनल में इस नंबर ऑफ मोड को किस प्रकार ज्ञात किया जाएगा कि वो एग्जैक्टली यहां से यहां, यहां से यहां, और एग्जैक्टली यहां से यहां, और एग्जैक्टली यहां से यहां, ये एग्जैक्टली 3 डायमेंशन में होगा। ये आपका x होगा, ये आपका y होगा, ये आपका z होगा। यही ही अगर 2 डायमेंशन में होता, अगर इनकी ये अगर 2 डायमेंशन में होता है अगर, तो एग्जैक्टली क्या होता, यहां से पूरा एक सर्कल बनता। ठीक है, और इस सर्कल के अंदर जितना भी जो एरिया कवर अप हो रहा है वो एग्जैक्टली किसको इंडिकेट करता, वो नंबर ऑफ मोड को इंडिकेट करता, और इसका 1/4 भाग किसके लिए होता, केवल पॉजिटिव के लिए। ये पार्ट किसके लिए होता, केवल आपका पॉजिटिव के लिए पार्ट। ठीक है, सिमिलरली यही 3 डायमेंशन में आप करोगे तो एग्जैक्टली 2 डायमेंशन में एक सर्कल बना रहा है, तो 3 डायमेंशन में एग्जैक्टली एक स्क्वायर बनाएगा, मतलब पूरा क्या बनाएगा, गोला बनाएगा। और इस ओरिजिन से लेकर के इस पॉइंट तक आप नंबर ऑफ मोड्स आप अगर कवर अप करोगे तो इसका मतलब क्या होगा, वो एग्जैक्टली पूरे एक गोले के आयतन के बराबर होगा। यानी कि इस गोले का जो आयतन होगा वो एग्जैक्टली क्या होगा, वो एग्जैक्टली 4/3 आपका और पाई आपका 1 क्यूब होगा। क्लियर हुआ? और यहाँ पर अगर एक की जगह आप n लेते हो अगर, तो क्या हो जाएगा, वो n क्यूब हो जाएगा। लेकिन एग्जैक्टली हमें क्या करना है, 0 से इनफाइनाइट तक निकालना है हमें, और तो यानी कि इसके लिए एक फॉर्मूला और यूज करना पड़ेगा। वो क्या है कि यहाँ n की जगह हम वहां पर क्या लेंगे, एग्जैक्टली फ्रीक्वेंसी लेंगे। तो ये सिमिलरली पूरा फॉर्मूला किसके लिए अप्लाई हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी पे अप्लाई हो जाएगा। और अगर मैं कोई भी फ्रीक्वेंसी की रेंज लेता हूं, रेंज का मतलब है v एंड v प्लस डेल्टा v लेता हूं अगर, तो क्या होगा, मैं इसको हल्का सा और बढ़ा देता हूं, और मैंने ये कितना बढ़ाया, मैंने ये डेल्टा v बढ़ाया। क्लियर हुआ? तो इसके लिए एग्जैक्ट फॉर्मूला तैयार होगा इस प्रकार। ठीक है, यानी कि ये होगा तैयार एग्जैक्टली इस प्रकार। ठीक है, और ये इंडिकेट क्या करता है, ये इंडिकेट करता है कि नंबर ऑफ मोड, यानी कि ये नंबर ऑफ जो मोड है आपके, वो किसकी रेंज में, वो किसी भी फ्रीक्वेंसी रेंज v एंड v प्लस डेल्टा v के लिए आप अगर फाइंड आउट करोगे आप अगर, तो वो क्या होगा, देखो आपका जो आपका यहां से n होगा फॉर फ्रीक्वेंसी v एग्जैक्ट होगा। किसी भी धनात्मक फ्रीक्वेंसी v के लिए नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड एग्जैक्टली क्या होंगे, वो एग्जैक्टली n इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई होगा। लेकिन एग्जैक्टली यहां पर n की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, हम धनात्मक के लिए क्या लेंगे, उसका 1/8 भाग लेंगे। यानी कि धनात्मक के लिए क्या होगा, 1/8 भाग होगा। और इस धनात्मक के अंदर कितना आएगा, देखो यानी कि किसी भी n के लिए, पहले मैंने किसके लिए लिया था, यहाँ पर n के लिए लिया था, तो कितना कवर अप हुआ, अंदर का भाग कितना होगा, वो एक गोले के आयतन के बराबर होगा। वो कितना होगा, 4/3 पाई 1 क्यूब, यानी कि यहाँ पे किसका आ जाएगा, n का क्यूब, n क्यूब हो जाएगा आपका 4/3 पाई आपका n का क्यूब। और n की वैल्यू एग्जैक्टली कहां से फाइंड आउट करेंगे, यहां से फाइंड आउट करेंगे। तो ये एग्जैक्टली वैल्यू मैं यहां पे रखूंगा, तो यानी ये एग्जैक्टली क्या आएगा, ये एग्जैक्टली n किसी फ्रीक्वेंसी रेंज v के लिए आ जाएगा। क्लियर हो? ठीक है, n किसको इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड को इंडिकेट करता है। देखो यहां से होगा, यहां से क्या हो जाएगा, 2 बचेगा यहां से, और ये बचेगा देखो 1/6। ठीक है, और पाई आपका, ठीक है पाई,
और n की क्यूब एक्चुअली यहां से लूंगा, ठीक है, n की 2 और आपका a और आपका v और आपका जो c है इसका एग्जैक्टली क्यूब होगा यहां से, और एग्जैक्टली इसको जो फाइनल रिजल्ट होगा वो क्या होगा, तो यहां से आपका 4/3 और आपका होगा पाई a की क्यूब और आपका फ्रीक्वेंसी की क्यूब और अपॉन आपका c की क्यूब। ये एग्जैक्टली जो है मेरा फॉर्मूला कन्वर्ट होगा। अब देखो यहाँ पर जो a की क्यूब किसको रेडी करता है, वो हमेशा क्यूब की वॉल्यूम में रेडी करता है, और हम क्या करेंगे इसको यूनिट वॉल्यूम में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका a की क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका v हो जाएगा, वो हो जाएगा एग्जैक्टली 1, यानी कि a की क्यूब इक्वल टू आपका वॉल्यूम v हो जाएगा, और यूनिट वॉल्यूम इसे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कि ये जो हमारा फॉर्मूला किसके लिए ड्राइव हुआ, एग्जैक्टली v के लिए ड्राइव हुआ। अगर यही फॉर्मूला हम किसके लिए ड्राइव करेंगे, v एंड v प्लस v डेल्टा v ड्राइव करेंगे, तो देखो उसके लिए ड्राइव क्या होगा, देखो नंबर ऑफ ए वाइब्रेशन मोड in range of v and v plus delta v एग्जैक्टली होगा, यानी कि v plus delta v यानी कि इसकी रेंज क्या बनेगी, एग्जैक्टली ये आपकी रेंज बनेगी, ठीक है, यानी कि ये बीच वाला पोर्शन जो बनेगा वो एग्जैक्टली बनेगा रेंज आपका, ठीक है। तो यानी कि दो स्फीयर के बीच का अगर वॉल्यूम आपको निकालना तो आप कैसे निकालोगे, यानी कि इसका v plus delta v माइनस इस v के वॉल्यूम से निकालोगे, यानी कि ये एग्जैक्टली क्या होगा, ये एग्जैक्टली होगा 4/3 पाई जो है वो और आपका c का क्यूब, और एग्जैक्टली यहां देखो, यहां से इस फॉर्मूले से देखो, यहां पर पहला क्या होगा v प्लस आपका डेल्टा v का क्यूब माइनस आपका v का क्यूब, एग्जैक्ट हो गया, यानी कि v प्लस डेल्टा v, यानी कि इस पूरे स्क्वायर में से इतना से स्क्वायर घटा देंगे तो क्या होगा हमारा, ये रेंज का पूरा हमारा आयतन निकल आएगा, ठीक है। इस फॉर्मूले को एग्जैक्टली सॉल्व करूं अगर मैं, तो इसको एग्जैक्टली मैं यहां पे लिख देता हूं n और v, ठीक है। तो आप चाहो तो स्मॉल n भी लिख सकते हो, मैंने यहां पे कैपिटल n भी लिख दिया, सेम एक ही बात है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4/3 आपका पाई अपॉन आपका c स्क्वायर, और ये देखो यहां से क्या आएगा आपका, यहां से आपका क्यूब आएगा v स्क्वायर और आपका 3 और डेल्टा v, और फिर आएगा प्लस आपका 3v डेल्टा v का आपका स्क्वायर, और लास्ट आएगा आपका डेल्टा v का क्यूब और माइनस आपका v का क्यूब, ठीक है। ये एग्जैक्टली इसका एक्सपेंड होगा। अब देखो यहां से देखो v क्यूब और आपका ये क्या कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, और देखो डेल्टा v, यानी कि ये डेल्टा v अगर बहुत ही स्मॉल होगा तो उसका स्क्वायर और उसका क्यूब क्या हो सकता है, बहुत छोटा होगा, उसको अपन नेगलेक्ट कर देंगे, तो केवल आपका ये टर्म बचेगा, क्लियर हुआ। तो यानी कि आपका जो nv जो बचेगा, ठीक है, वो एग्जैक्टली क्या बचेगा आपका 4/3 आपका पाई और आपका, ठीक है, c स्क्वायर, ठीक है, यहां से c की क्यूब होगा, ठीक है, c की क्यूब आपका, और गुणा में क्या हो जाएगा आपका 3v स्क्वायर और डेल्टा v हो जाएगा, क्लियर हो गया। और देखो यहां से आपका 3 से आपका 3 कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा 4 पाई v स्क्वायर डेल्टा v अपॉन c की क्यूब। अब देखो यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन फैक्टर और डाला जाएगा, वो डाला जाएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो हमेशा दो पोलैरिटी होती है, तो एग्जैक्टली उस दो पोलैरिटी की वजह से यहाँ पर एक करेक्शन फैक्टर डाला जाएगा, और इसकी वो करेक्शन फैक्टर क्या डालेगा, इस पूरे नॉर्मल ऑफ मोड को क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यानी कि ये हो जाएगा 2 × 4 पाई अपॉन आपका c की क्यूब, और आपका हो जाएगा v स्क्वायर और आपका डेल्टा v। ये एग्जैक्टली आपका क्या होगा, नंबर ऑफ नॉर्मल वाइब्रेशन मोड होंगे किसी भी फ्रीक्वेंसी रेंज v एंड डेल्टा v के अंदर। नाउ वी फाइंड एनर्जी डेंसिटी इन रेंज ऑफ v एंड v प्लस डेल्टा v। वो एग्जैक्टली किस तरह फाइंड आउट करेंगे अपन, वो करेंगे आप u आपका v आपका डेल्टा v, वो एग्जैक्टली किसके बराबर होगा, वो एग्जैक्टली n v और डेल्टा v के बराबर होगा, यानी कि n v और आपका डेल्टा v के बराबर, और आपका मीन एनर्जी। ये एग्जैक्टली आपकी जो क्या फाइंड आउट होगी, वो आपकी एनर्जी डेंसिटी फाइंड आउट होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो मीन एनर्जी जो है ना,
वो किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे। देखो राइलिंग एंड जीन्स ने जो नॉर्मल बोर्ड के जो वाइब्रेशन थे वो एग्जैक्टली किस प्रकार काम में लिए, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के अनुसार काम में लिए। तो एग्जैक्टली मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के अनुसार जो आपकी जो मीन एनर्जी होती है वो हमेशा किसके बराबर होती है, आपकी K और T के बराबर होती है। ये हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली वो अगर मैं यहाँ यूज करता हूँ तो एन वी और डेल्टा वी की वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट करूंगा, मैं यहाँ से फाइंड आउट करूंगा। वो क्या होगी देखो 4 × 2 8 आपका पाई अपॉन आपका सी की क्यू और आपका व्यू स्क्वायर और आपका डेल्टा वी एग्जैक्ट हो गया पूरा आपका, ठीक है। और यहाँ पे मीन एनर्जी क्या होगी आपकी डॉट में K और T, डॉट में आपकी K और T। ये एग्जैक्ट जो फॉर्मूला होगा वो किसका होगा, एनर्जी डेंसिटी का होगा, जो किसने फाइंड आउट किया, राइलिंग जीन्स ना, माने इन दोनों ने मिलकर के फाइंड आउट किया। अब एग्जैक्टली ये जो फॉर्मूला है वो किस में लिखा गया है, वो एग्जैक्टली फ्रीक्वेंसी में लिखा गया है। अगर इस फॉर्मूले को हम अगर वेवलेंथ में लिखना चाहें अगर, तो सिंपली आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि जो आपका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो किसके बराबर होता है, आपका C अपॉन आपके लैम्बडा के बराबर होता है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से देखो, यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, डेल्टा भी चाहिए मुझे वहां पे। देखो यहाँ पर जो होगा वो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंशियल करूंगा अगर इस फॉर्मूले में अगर मैं, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा मोड आपका C अपॉन आपका लैम्बडा का स्क्वायर और डेल्टा लैम्बडा। ये एग्जैक्टली मुझे है वो फॉर्मूला गेट होगा। देखो मैंने यहाँ पे मोड लगा दिया, एक्चुअली होना तो क्या चाहिए, 1 अपॉन लैम्बडा का जो डिफरेंशिएशन वो क्या होगा, -1 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे मोड का इस्तेमाल किया है। तो यानी इस फॉर्मूले को अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ अगर मैं, तो मुझे एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या मिलेगा, जो मिलेगा म्यू लैम्बडा और डेल्टा लैम्बडा इज इक्वल टू, ठीक है। और देखो यहाँ से देखो 8 पाई C की क्यूब एग्जैक्टली आप कैसा रहेगा, 8 पाई आपका C की क्यूब, ठीक है। और देखो इसका वैल्यू यहाँ से करूंगा वो क्या होगा, डॉट में आपका C स्क्वायर और आपका लैम्बडा का स्क्वायर एग्जैक्ट हो गया। अब देखो यहाँ से K और T आपका कांस्टेंट बना रहेगा, यानी कि K और T आपका कांस्टेंट बना रहेगा, ठीक है। डॉट आपका अब डेल्टा V वैल्यू क्या है आपकी C अपॉन लैम्बडा स्क्वायर, C अपॉन आपका लैम्बडा स्क्वायर और आपका डेल्टा लैम्बडा। ये एग्जैक्टली वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। अब देखो C की क्यूब यहाँ स्क्वायर और C मिलकर अपने क्यूब बनेंगे, वो इसको कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। और लैम्बडा स्क्वायर क्या बन जाएगा आपका, लैम्बडा का 4 बन जाएगा। तो यानी वैल्यू क्या बचेगी लास्ट देखो आपकी 8 पाई आपका, और यहाँ से लैम्बडा की पावर 4, लैम्बडा की पावर 4 और आपका K और T आपका साथ में रहेगा, K और आपका T साथ में रहेगा और डेल्टा लैम्बडा। ये एग्जैक्टली जो फॉर्मूला बनेगा किसके बनेगा, आपका एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला इन फॉर्म ऑफ ए लैम्बडा। और यही एग्जैक्टली आपका क्या कहलाता है, आपका राइलिंग जीन्स कहलाता है इन फॉर्म ऑफ ए वेवलेंथ।